नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक नया प्रोडक्ट हेल्थ का नया लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये अभी पॉलिसी 11 जुलाई से स्टार्ट हुई है। जो आप किसी भी नज़दीकी ऑफिस में जाके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस पॉलिसी की कुछ खासियत है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसको बाकी अन्य हेल्थ पॉलिसियों से अलग बनाती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाकी हेल्थ पॉलिसियों की तरह ही इसमें भी रखी गई है। तो बाकी डिटेल से तो मैं आप लोगों को इसमें वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। इसमें सम इंश्योर्ड छोटा रखा गया है, उसी अनुसार इसमें प्रीमियम भी बहुत छोटा रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस पॉलिसी की पहुंच हो सके। नेशनल इंश्योरेंस एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनियों का फोकस जो है हर तबके तक पहुंचने का और गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने का, सामाजिक सेवाएं करने का लक्ष्य रहता है। तो उस लक्ष्यों को ध्यान रखते हुए, सामाजिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ये बहुत छोटी पॉलिसी निकाली गई है। बाकी इस पॉलिसी को ले कोई भी सकता है, ज़्यादा पैसे वाले और कम पैसे वाले सभी ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड के इसके अंदर दो तरह के ही रखे गए हैं, उनमें से कोई भी आप एक सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। पॉलिसी का जो प्रीमियम है, मात्र ये समझ सकते हैं आप, वो 1 रुपये पर डे लगभग आपको इसमें पॉलिसी का प्रीमियम आपको रहेगा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे आईसीयू चार्जेज हैं, रूम रेंट है, हॉस्पिटल कैश है, कैशलेस फैसिलिटी है, वो सब आपको इस पॉलिसी के अंदर भी मिलेगी, जो आपको बाकी हेल्थ पॉलिसियों के अंदर मिलती है। तो आइए इस पॉलिसी की हम पूरी जानकारी ले लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के संबंध में सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा अभी नया लॉन्च किया गया है। इस प्लान की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही सस्ता है। ये सब इंश्योर्ड भी इसमें छोटा रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। जो ज़्यादा महंगा प्रीमियम देकर प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते थे हेल्थ के, तो बीमारी होने पे उनको हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो इस प्लान में उनको मिल जाएगा। अब इसकी क्या क्या खासियतें हैं वो आपको लोगों को बता देते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर आप फैमिली मेम्बर, एक इंडिविजुअल से लेके, विदाउट फैमिली मेम्बर, इंडिविजुअल से लेके फैमिली मेम्बर में 7 सदस्यों तक का आप कवर ले सकते हैं इसके अंदर। इसमें आप लोगों को हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस और इंजरी, दोनों चीज़ें कवर रहेगी। इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर आप लोगों को कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी हॉस्पिटल के अंदर। जो आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी बीमारी का, या आपकी कोई इंजरी हो जाती है उसका कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें सेक्शन 1 के अनुसार आप लोगों को उसका रियम्बर्स मिल जाएगा। अगर किसी TPA के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैशलेस फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाएगी, बाकी और अदर हेल्थ पॉलिसियों की तरह इसमें भी ये सुविधा दी गई है। इसके अंदर जो सेक्शन दूसरा है, इसके अंदर आप लोगों को पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज दिया गया है साथ में। जितना आप सम इंश्योर्ड लेते हैं सेक्शन 1 में, उतना ही सम इंश्योर्ड आपको सेक्शन 2 में ऑटोमेटिक पर्सनल एक्सीडेंट के रूप में कवर मिलेगा, और उसके अंदर एक हॉस्पिटल कैश भी कवर आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो मैंने अभी बताए थे आपको, 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 के अंदर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं वो कवर होते हैं। तो इसमें जो रूम चार्जेज हैं वो 0.5% ऑफ द सम इंश्योर्ड पर डे का है। मतलब आप 50,000 रुपये सम इंश्योर्ड लेते हैं तो आपको 250 रुपये पर डे के अनुसार आपको रूम चार्ज मिलेगा। इसमें आपको 250 रुपये कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और पहले बता चुका हूँ, इसका प्रीमियम भी बहुत सस्ता है और सम इंश्योर्ड उसी हिसाब से छोटा रखा गया है, 50,000। तो कम रुपए में एक जो प्रोडक्ट मिल रहा है,
तो उसमें कुछ तो रहेगा। बाकी में 1% मिलता है, यहाँ 0.5% रखा गया है। आईसीयू चार्जेज हैं जो 1% है। आईसीयू में अगर एडमिट होते हैं वो तो वहाँ के जो भी खर्चे हैं वो सब 1%, मतलब 50,000 आप लेते हैं तो 500 रुपये पर डे के अनुसार आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इसके अंदर चार्जेज कौन कौन से होते हैं? एसोसिएटेड चार्जेज इंक्लूडिंग डाइट चार्ज, नर्सिंग केयर बाय क्वालिफाइड नर्स, आरएमओ चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, ये सब चीज़ें इसमें कवर रहेगी। मेडिकल प्रैक्टिशनर फीस, जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, कंसल्टेंट, सर्जन्स, जो भी आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं उसके अनुसार जो डॉक्टर की जो फीस है वो मैक्सिमम 15% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ एनी वन इलनेस। एक बीमारी के लिए मैक्सिमम 15% जो आपने सम इंश्योर्ड लिया है उसका 15% तक, मतलब 7,500 रुपये तक का। अदर एक्सपेंसेस में सर्जिकल अप्लायंसेज, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेज, मेडिसिन, ड्रग, डायग्नोसिस, तो इन सब चीज़ों के लिए सम इंश्योर्ड रखा गया है। इसमें मैक्सिमम 15% ऑफ द सम इंश्योर्ड, अगर उससे कम आती है खर्चा तो वो कम रहेगा, और मैक्सिमम 15%, 7,500 रुपये तक का एक बीमारी के लिए कवर रहेगा। मैटरनिटी बेनिफिट है इसके अंदर, नॉर्मल डिलीवरी में 2,500 रुपये, और सिजेरियन अगर ऑपरेशन के थ्रू बच्चा होता है तो 5,000 रुपये तक का इसमें खर्चा इस पॉलिसी के थ्रू मिल जाएगा। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो आजकल काफ़ी, जो आज का टाइम है वो काफ़ी हाईटेक हो चुका है, तो कई चीज़ें ऐसे जो ट्रीटमेंट हैं वो एक दिन में ही हो जाते हैं, उनमें आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको भी इसमें कवर रखा गया है। ये आप ए से एल तक देख सकते हैं। इन चीज़ों का जो कवर है इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट में 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मतलब 25,000 रुपये तक का आप ट्रीटमेंट इसमें इसके थ्रू आप पॉलिसी के थ्रू करवा सकते हैं। अब इसमें एक टोटल एक्सपेंसेस नोट करने की बात है, इसमें टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड सेल लिमिट टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड ऑफ एनी वन इलनेस अदर देन मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी को छोड़ के अगर किसी भी एक बीमारी के लिए आपको मैक्सिमम 50% सम इंश्योर्ड तक का ही आप क्लेम एक बार में कर सकते हैं एक बीमारी के लिए, मतलब 25,000 रुपये तक का आपको इसमें क्लेम एक बीमारी के लिए एक बार में एक पॉलिसी पीरियड में आपको मिल जाएगा। टर्म स्पेसिफिक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, HIV एड्स, मेंटल इलनेस, ये सब चीज़ें इसमें कवर रहेंगी। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो इसमें 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है, मतलब आपको पहली साल में कवर नहीं रहेगा। सेकेंड ईयर में अगर डिलीवरी होती है तो वो कवर रहेगी। न्यू बॉर्न जो बेबी है 3 महीने तक इस पॉलिसी में कवर रहेगा, 3 महीने के बाद में आपको उसको कवर कराना पड़ेगा। स्पेशल कंडीशन मैं आपको ये बता चुका हूँ इसमें। These benefit are admissible only for expenses are incurred in hospital as in patient, तो ये सब उसी कंडीशन में मिलेंगे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। वेटिंग पीरियड है जो 12 महीने रखा गया है, और उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो उस केस में दिया गया है कि मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है कोई किसी एक्सीडेंट के कारण, या मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो 12 महीने का वेटिंग पीरियड दिया गया है वो लागू नहीं होगा। HIV एड्स के लिए कंपनी शेल इंडेमनीफाई द हॉस्पिटल अथवा द इंश्योर्ड द मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फॉलोइंग स्टेज ऑफ HIV। जो ये स्टेज जो दी गई है इनके अनुसार ही HIV एड्स कवर रहेगा। मेंटल इलनेस है, द कंपनी शेल इंडेमनीफाई द हॉस्पिटल of the insured medical expenses related to mental illness provide the treatment shall undertake the hospital and specific department
तो ये आप देख लेना। तो इसके बाद है सेक्शन 2 के अंदर जो मैंने आपको बताया था, पर्सनल एक्सीडेंट और हॉस्पिटल केस जो है वो कवर रहेंगे। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ अर्निंग हेड, अर्निंग हेड या फैमिली मेम्बर कोई भी जिसकी अगर डेथ हो जाती है तो वो चीज़ें इसमें कवर रहेगी। इंजरी रिजल्टिंग सोली डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सीडेंट and if such injury shall within 6 calendar month unless otherwise specified of the occurrence lead to death, then the company shall pay the insured person to sum insured under the section as specified in the table of benefit। जो टेबल के अनुसार जो अगर डेथ हो जाए, अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है तो जो टेबल के अनुसार जो सम इंश्योर्ड रखा गया है वो उसको पे हो जाएगा। हॉस्पिटल केस ऑफ अर्निंग हेड ऑफ द फैमिली अथवा स्पोज, इफ द अर्निंग हेड फैमिली मेंबर स्पोज हॉस्पिटल ड्यू टू इलनेस इंजरी के कारण अगर वो एडमिट होते हैं तो 3 दिन का वेटिंग पीरियड, 3 दिन के बाद अगर एडमिट 3 दिन के से ज़्यादा रहता है तो पर डे के अनुसार हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इस पॉलिसी में मिलता है और वो मैक्सिमम 15 दिन तक मिलता है। हॉस्पिटलाइजेशन ऑप्शन द प्रोवाइड कैशलेस फैसिलिटी ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको बताया था, अगर टीपीए के नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते हैं तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर बिना नेटवर्क हॉस्पिटल अगर तो कहीं से लेते हैं तो आप वहाँ से बिल वगैरह कलेक्ट करके फॉर्मेलिटी जो भी है क्लेम फॉर्म कंपनी के ऑफिस से लेकर आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको पेमेंट मिल जाएगा। पहले इसके उस केस में आपको पहले हॉस्पिटल के अंदर और जो भी खर्चा था वो वहाँ पे करना पड़ेगा, बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी को देने होंगे, वहाँ से आप लोगों को पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा जो भी बनता है बिल के अनुसार। टाइप ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी किन किन को दी जा सकती है? पॉलिसी दी जा सकती है अर्निंग हेड ओनली अथवा इंडिविजुअल बेसिस, केवल एक आदमी कोई भी ले सकता है, या अर्निंग हेड एंड फैमिली मेम्बर ऑन फ्लोटर बेसिस। इसमें जो सम इंश्योर्ड है वो एक ही रहेगा पूरे फैमिली के लिए, अलग अलग सम इंश्योर्ड नहीं रहेगा। अब इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल कौन कौन है? इस पॉलिसी के लिए की एंट्री जो एज है वो 18 से 70 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एंट्री एज 70 साल है। चिल्ड्रन अबव द एज 3 मंथ में बी कवर्ड। अब इसमें एक डिपेंडेंट का रखा गया है, तो डिपेंडेंट मेल चाइल्ड अप टू 25 ईयर ऑफ द एज अथवा टिल द पर्सन इज एम्प्लॉयड विच एवर द अर्लियर, 25 साल या अगर वो खुद कमाने लग जाता है तो जो भी पहले हो उसकी वजह से वो उसको हटा दिया जाएगा, इस पॉलिसी में कवर नहीं रहेगा वो। डिपेंडेंट फीमेल जो चाइल्ड अगर वो डिपेंडेंट है तो वो तब तक कवर रहेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है या वो कमाने नहीं लग जाती है खुद से, किसी भी प्रकार की अर्निंग उसके चालू हो जाती है। तो फैमिली मेम्बर के अंदर कौन हो सकते हैं? ओनली प्रपोजर ये उस पॉलिसी को ले सकता है, केवल एक ही आदमी इंडिविजुअल, अथवा प्रपोजर स्पोज एंड डिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर स्वयं उसकी पति या पत्नी, अगर लेडीज़ के नाम से पॉलिसी ली जाती है तो उसका पति, और आदमी के नाम से ली जाती है तो उसकी पत्नी, प्लस में उसके 3 बच्चे मैक्सिमम तक ले सकते हैं, या फिर पति पत्नी 3 बच्चे और साथ में उनके माता पिता, जो पॉलिसी ले रहा है उसके माता पिता और दोनों स्वयं और उनके 3 बच्चों तक कवर ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर। जो पॉलिसी पीरियड है वो इसका 1 साल का रहेगा। इसमें जो सम इंश्योर्ड है इसमें 2 तरह के सम इंश्योर्ड दिए गए हैं इस पॉलिसी में, 30,000 और 50,000। सेक्शन 1 में आप 30,000 लेते हैं तो आपको सेक्शन 2 के अंदर आपको सम इंश्योर्ड मिलेगा 25,000 का। अगर आप सम इंश्योर्ड 50,000 लेते हैं सेक्शन 1 में तो आपको सेक्शन 2 में भी 50,000 का सम इंश्योर्ड मिलेगा। हॉस्पिटल कैश फॉर अर्निंग हेड ऑफ द फैमिली एंड, हॉस्पिटल कैश जो अभी मैंने बताया था 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 15 दिन तक रहेगा। वो अगर आप 30,000 का सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी में लेते हैं तो आपको 50 रुपये पर डे के अनुसार मिलेंगे, और अगर आप 50,000 रुपये तक का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 100 रुपये पर डे के अनुसार आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिल जाता है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक है। ऑनलाइन पॉलिसी अगर आप परचेज करते हैं नेशनल इंश्योरेंस की साइट से तो 10% डिस्काउंट मिलता है।
80 डे के अंदर इसके लिए छूट मिल जाती है। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, रिटर्न भरते हैं, तो आपको 80 डी में जो आप यहाँ जो प्रीमियम दे रहे हैं उसकी आपको 80 डी के अंदर छूट मिल जाएगी। तो आप टैक्स में भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। कम पेमेंट है जो एक बार में करना होगा पूरी साल का, पॉलिसी स्टार्टिंग से पहले। प्रपोजल फॉर्म है वो कंप्लीट एक साथ भर के देना होगा। रिन्यूअल है जो एनुअली हर साल आपको रिन्यूअल कराना होगा। अगर आप किसी कारण से रह जाते हैं तो 30 दिन तक का ग्रेस पीरियड रहेगा। 30 दिन के बाद अगर आप कराते हैं तो उसमें जो भी आपका शुरू से जो बेनिफिट थे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो पॉलिसी नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। कंटिन्यूस में जो भी आपके बेनिफिट थे वो ख़त्म हो जाते हैं। आयुष ट्रीटमेंट है, योगा, नेचुरोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा, ये सब चीज़ें इसमें कवर हैं। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये सब बाकी और पॉलिसियाँ जो हैं नेशनल इंश्योरेंस के द्वारा, जिनका सम इंश्योर थोड़ा ज़्यादा है, प्रीमियम भी ज़्यादा है, उनमें भी ये चीज़ें कवर हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ के देख सकते हैं। जो मेन जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को इस पॉलिसी की, वो आप लोगों को ऊपर बता दी है। ये कुछ एक्सक्लूजन है, ये आप पढ़ के देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना और पढ़ लेना। विटामिन, टॉनिक, बर्थ कंट्रोल, ड्रग, अल्कोहल, जेंडर चेंज, ये चीज़ें कवर नहीं रहेगी। अगर आप चेहरे की सर्जरी कराते हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें भी इसमें कवर नहीं रहेगी। स्टीम बाथ, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल में जो ये लिखे हुए हैं, इसके जो इनमें जो नीचे लिखे हुए हैं इसके अनुसार हैं, वो चीज़ें कवर नहीं रहेगी। स्पेक्टलेस, कॉन्टैक्ट लेंस, हियरिंग एड्स, ये चीज़ें भी इसमें कवर नहीं है। वार के कारण रेडियो एक्टिविटीज़, ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ इंडिया, परमानेंट एक्सक्लूडेड डिजीज़, एक्सक्लूजन एप्लीकेबल सेक्शन 2। तो ये चीज़ें आप देख लेना पॉज करके फुल डिटेल से। जो क्लेम प्रोसीजर है मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कुछ मेन चीज़ें हैं इस पॉलिसी की। और ये बाकी और जो हेल्थ पॉलिसियाँ हैं नेशनल इंश्योरेंस की, उनमें भी यही चीज़ें लागू होता है। क्लेम का जो प्रोसीजर है उसके अनुसार, क्लेम इंटीमेशन इन केस ऑफ कैशलेस फैसिलिटी, जो क्लेम का जो इंटीमेशन है आपको किस तरीके से देना है। इन द इवेंट ऑफ प्लान्ड हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपको पहले से डिसाइड है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होना है या अचानक से कोई आपकी बीमारी हो जाती है जिसके कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, या किसी एक्सीडेंट के अंदर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से हॉस्पिटल जाएं, तो इन दोनों केस में अलग अलग रूल हैं। अगर आप पहले से प्लानिंग कर रखी है कि मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है इस पॉलिसी के अनुसार, तो आपको 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले आपको टीपीए को इन्फॉर्म करना होगा, मेल या फ़ोन के थ्रू। और अगर आपको इमरजेंसी के अंदर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको 24 घंटे पहले आपको 24 घंटे के अंदर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको टीपीए को सूचना देनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे एडमिट हो चुके हैं। आपका कोई फैमिली मेम्बर भी इस बारे में सूचना दे सकता है। तो इस पॉलिसी के बारे में फैमिली मेम्बर को भी बता के रखें कि आपने ये पॉलिसी ले रखी है, ताकि इमरजेंसी के समय आप इतने काबिल नहीं होते हैं, हो सकता है कि 24 घंटे में आप बता पाएँ, तो आपका फैमिली मेम्बर है जो इन्फॉर्म कर सके टीपीए को। अगर आप रियम्बर्समेंट लेते हैं तो भी कंडीशन वही रहेगी। अगर पहले से प्लानिंग है आपके हॉस्पिटलाइजेशन की तो 72 घंटे के अंदर आपको सूचित करना है कंपनी को अथवा टीपीए को। और अगर आपको इमरजेंसी के अंदर आप जाते हैं तो आपको एडमिट होने के 24 घंटे के अंदर आपको
सूचना देनी है कंपनी या टीपीए के अंदर। और अगर आप कैशलेस फैसिलिटी चाहते हैं तो सिर्फ आपको सीधे डायरेक्ट टीपीए के अंदर थ्रू ही बात करनी है। और टीपीए के नंबर हैं जो पॉलिसी के ऊपर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, टीपीए का नाम और टीपीए के कॉन्टैक्ट नंबर, आप उसको उस पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर कैशलेस क्लेम ट्रीटमेंट में बी टेकन द नेटवर्क प्रोवाइडर सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन बाय टीपीए। टीपीए के द्वारा जो ऑथराइज हैं उनमें नेटवर्क प्रोवाइडर हॉस्पिटल हैं, उनमें आपको कैशलेस फैसिलिटी है जो मिल जाती है। उसके अंदर आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ तक आपका सम इंश्योर्ड है वहाँ तक। उससे ज़्यादा होता है तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन उसके पहले से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। रियम्बर्समेंट के अंदर आपको कंपनी के अंदर या टीपीए के अंदर डॉक्यूमेंट्स खुद से जमा करने पड़ेंगे, और इस केस में आपको पहले हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आपको खुद पे करना पड़ेगा, फिर आप टीपीए से रियम्बर्स आपके खाते में ले सकते हैं। क्लेम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीट क्लेम फॉर्म, मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब्ड एडवाइसिंग सबमिशन इन पेशेंट ट्रीटमेंट। तो ये कुछ 9 पॉइंट दिए गए हैं, ये आप पढ़ के देख लेना। ये आपको जब भी आप क्लेम लेंगे तो ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर हैं तो वो टीपी आपसे मांग सकता है। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम डॉक्यूमेंट्स, रिइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आप कैशलेस लेते हैं जब तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, वहाँ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिइंबर्समेंट चाहते हैं तो आपको टाइम लिमिट रहेगी। आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 30 दिन के अंदर आपको पूरी कार्रवाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपको उपलब्ध कराने होंगे। अगर आप मल्टीपल पॉलिसी ले लेते हैं, एक से ज़्यादा मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेते हैं, तो उस केस के अंदर आपको किसी भी एक पॉलिसी के अंदर ही आपको क्लेम मिलेगा। अगर एक ही कंपनी से है तो कंपनी जिससे चाहे आपको दे सकती है, और अगर अलग अलग कंपनी से आपने बीमा ले रखी है हेल्थ की तो वो आप पे डिसाइड है, आप किसी एक कंपनी से आप उसके लिए पेमेंट ले सकते हैं। दोनों से आपको इसका पेमेंट नहीं मिलेगा। कैंसिलेशन का रूल है, अगर आप 1 महीने में करा देते हैं तो 1/4 ऑफ एनुअल रेट का आपको रिफंड हो जाएगा। और ये 1/4 आपका एनुअल जो रेट है उसका 1/4 लगेगा। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पॉलिसी चलाते हैं तो आपको पूरा जो पैसा है वो लगेगा इसके अंदर। रिन्यूअल की कुछ कंडीशन है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इस तरीके के हैं तो कंपनी रिन्यूअल करने से मना कर सकती है। अगर कंपनी से आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो आप ज़रूरी नहीं है कि कंपनी अगले साल आपकी ये पॉलिसी रिन्यूअल करे। आपको रिन्यूअल करने से कंपनी मना भी कर सकती है। तो कंपनी ऐसा इस पॉलिसी में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी आपको लायबल है कि आपको रिन्यूअल करेगी ये अगले बार ये प्रोडक्ट। और बाकी प्रोडक्ट जब तक चलेगा आप रिन्यूअल करा सकते हैं, लेकिन पहले ही कंपनी ने कंडीशन में लिख दी है बाद में, ताकि कोई डिस्प्यूट का मामला नहीं हो। और रिन्यूअल नोटिस भेजे आपको, ये भी कोई कंडीशन नहीं है कंपनी की कि आपको रिन्यूअल के टाइम पर रिन्यूअल नोटिस के ज़रूर सूचना दें। कंपनी हालांकि सबको रिन्यूअल का नोटिस है वो पहुंचाती है कि आप टाइम पर रिन्यूअल करा लें। जैसे कि पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, कंपनी इज़ नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव एनी नोटिस फॉर द रिन्यूअल। माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी, आप दूसरी कंपनी से अगर आप नेशनल में लेके आते हैं तो उस केस को पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। और माइग्रेशन उसको बोलते हैं एक ही कंपनी का आपको जो प्रोडक्ट था पहले किसी दूसरे में थे, अब आपको दूसरा प्रोडक्ट या ये यूनिवर्सल हेल्थ प्रोडक्ट आपको लेना है। पहले आपने नेशनल परिवार मेडिक्लेम पॉलिसी या परिवार मेडि प्लस पॉलिसी ले रखी है, और अब आप इसमें माइग्रेशन कराना चाहें तो उस केस में कंडीशन रहेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्लान ऑफर द कंपनी बाय अप्लाइंग द माइग्रेशन ऑफ द पॉलिसी एटलीस्ट 30 डे बिफोर द रिन्यूअल ऑफ द डेट। IRD के गाइडलाइन के अनुसार 30 दिन पहले आपको आपकी जो पहले से पॉलिसी चल रही थी उसका रिन्यूअल के 30 दिन पहले आपको
कंपनी के अंदर सूचना देनी होगी कि आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना है। If the such person is presently covered and has been continuously covered without any lapse under any health insurance product plan offered the company, the insured person will get the accrued continuously benefit waiting period। जो वेटिंग पीरियड था वो लागू नहीं होगा अगर वो 30 दिन पहले दे देता है और कंपनी उसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करके माइग्रेट कर देती है। तो पोर्टेबिलिटी के केस में 30 दिन पहले, कम से कम 45 दिन पहले और 60 दिन से ज़्यादा नहीं के बीच में आपको नेशनल इंश्योरेंस के अंदर, अगर आप किसी पहले दूसरी कंपनी में चल रहा था और अब नेशनल में ये प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 45 से 60 दिन के बीच में आपको अपनी एक पॉलिसी कॉपी और प्रपोजल फॉर्म भर के देना होगा। वो अगर आप एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको जो पॉलिसी का जो ब्रेक था, या आपको ये कह सकता है कि नई पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। आपका जो बेनिफिट थे वो पुरानी पॉलिसी जब से चल रही थी पूरा पिछली कंपनी में, तब से आपके बेनिफिट कवर हो जाएंगे। अगर कंपनी ये प्रोडक्ट विड्रॉ करती है तो आपको 90 दिन पहले कंपनी बता देगी, पॉलिसी सूचित कर देगी किसी भी तरीके से, मेल या लेटर के थ्रू। फ्री लुक पीरियड है जो बाकी पॉलिसियों की तरह इसमें भी रखा गया है। नॉमिनेशन है वो अगर किसी का स्थिति में अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में काम आता है। तो नॉमिनी ने नेशन ज़रूर करा लें, इसमें नॉमिनी का नाम ज़रूर डलवाएं ताकि ऐसे केस में नॉमिनी को पेमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये था नेशनल इंश्योरेंस का छोटा सा प्रोडक्ट था ये, तो ज़रूर लें, बहुत ही कम रुपए में है। अगर आप एजेंट हैं तो आप छोटे छोटे जो कस्टमर हैं जो हेल्थ पॉलिसियाँ लेने में असमर्थ हैं बड़े प्रीमियम की, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, उनको समझाएं। अब इसका जो प्रीमियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका इंडिविजुअल अगर अकेला आदमी इस पॉलिसी को लेता है और 30,000 तक का समय छोड़ देता है तो 385 रुपये पर डे, मतलब आप मान के चलिए 1 रुपये से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पर डे के अनुसार आप इसकी एनुअल पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप 50,000 तक का समय छोड़ देते हैं तो 597 रुपये एक आदमी का है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। फैमिली मेम्बर अप टू 5 मेम्बर, मान लीजिए पति पत्नी और 3 बच्चे हैं तो 577 रुपये। 2 फैमिली मेम्बर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं अगर उनके, तो भी यही रहेगा। 3 परिवार 5 सदस्य तक 577 रुपये 30,000 सम इंश्योर्ड का, और 848 रुपये 50,000 रुपये सम इंश्योर्ड का। 7 मेंबर तक हैं अगर वो उसमें अपने माता पिता को भी जुड़वा लेते हैं तो 770 रुपये 30,000 और 50,000 के 1119 रुपये विदाउट जीएसटी है। इसमें साथ में 18% जीएसटी और जोड़ लेना है। परमानेंटली एक्सक्लूडेड इफ द एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, अगर कोई बीमारी पहले से है तो वो इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं रहेगी। तो जो भी एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं और जो एक्सक्लूडेड हैं ये आप पॉज कर करके आप देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अंत में मैं इस पॉलिसी की आपको कुछ मेन जो खासियत हैं वो बता देता हूँ जो बाकी पॉलिसियों से, आपको बाकी हेल्थ पॉलिसियों से इसको अलग बनाती है। इसके अंदर कंपनी के द्वारा सबसे छोटा सम इंश्योर्ड रखा गया है, प्रीमियम भी बहुत कम रखा गया है, उसी अनुसार रूम रेंट हैं, आईसीयू चार्जेज हैं। बाकी पॉलिसियों की तरह ही इसमें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी है। इंजरी और इलनेस दोनों की वजह से अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं वो चीज़ें कवर है। डेथ के केस है वो कवर रहेगा इस पॉलिसी के अंदर भी, बस इसमें सम इंश्योर्ड थोड़ा कम रखा गया है। बाकी अन्य पॉलिसियों जो भी हेल्थ पॉलिसियाँ हैं उनकी तरह ही अधिकतर चीज़ें इसमें कवर है। 18 से 70 ईयर तक की इसमें एज रखी गई है। 70 ईयर तक का आदमी को 50 साल के बाद में बाकी पॉलिसियों के अंदर हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है, जबकि इस पॉलिसी के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है इनका
नेशनल इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टस के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि 50 साल के बाद में उसको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है। बाकी आप अपने नज़दीकी जहाँ वो जो भी इंश्योरेंस ऑफिस है उससे इस बारे में हेल्थ प्री हेल्थ चेकअप का जो है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि 50 साल के बाद आप प्री हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है या नहीं है। बाकी इसको पढ़ने के बाद में जहाँ तक है मुझे लगता है कि आप लोगों को प्री हेल्थ चेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 70 साल तक की एज के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी और भी प्रोडक्ट की आपको जानकारी मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।